नहीं बच्चों, साहित्य सागर कविता व जन्मभूमि मेरी जो कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। तो पद्यांश गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छठा निराली पग पग शहर रही है, वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी। तो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? त्रिवेणी कहाँ है तथा वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? उत्तर, कवि कह रहे हैं कि मेरे देश में गंगा यमुना जैसी अनेक पवित्र नदियां बहती हैं। त्रिवेणी उस स्थान का नाम है जहां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जल एक साथ मिलता है। ये एक पवित्र स्थान माना जाता है। ये स्थान प्रयाग में है, जिसे आजकल हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम, मिलाप, संगम का अर्थ मिलाप, त्रिवेणी कहलाता है। इन नदियों की अथाह जल राशि, अथाह जिसकी कोई था ना हो, इन नदियों की अथाह बहुत अधिक जल राशि, यहाँ पे ज और ल है, जल राशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। आकर्षित का अर्थ खींचती है। कवि ने भारत को पुण्य भूमि तथा स्वर्ण भूमि के विशेषणों से क्यों संबोधित किया है? उत्तर, पुण्य भूमि अर्थात वह पवित्र धरती, स्वर्ण भूमि का अर्थ सोने की धरती, धन संपदा से भरपूर भूमि। यहाँ पर कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी जन्मभूमि, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ज आधा न और म, जन्म भूमि को भारत की पुण्य भूमि कहकर संबोधित किया है, क्योंकि अपनी महानता के कारण ये धरती किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये वही धरती है जो हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए सदकर्मों का अर्थ अच्छे कर्मों, अच्छे कामों के कारण पुण्य भूमि बन गई है। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि का अर्थ सोने के समान भूमि कहकर कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत, यहाँ पे भ को आ र और त, भारत भूमि में मिट्टी अत्यंत का अर्थ बहुत अधिक, उर्वरा का अर्थ उपजाऊ है, जहाँ फसलें खूब होती है, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है। अपने असीम, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, अपने असीम प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ सुंदरता तथा धन संपदा से भरपूर हमारा देश सोने की धरती कहलाने योग्य है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। कविता वह जन्मभूमि मेरी, धर्म भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जो धर्म के मार्ग पर, मार्ग का अर्थ मार्ग, रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। गौतम कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था। इनका जन्म कपिलवस्तु में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराज शिशोधन था। बचपन में ही बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। स को छोटी की मात्रा द, ध को अ और थ के ऊपर रा है। सिद्धार्थ था। जन्म मृत्यु तथा, यहाँ पे थ लिखा हुआ, थ के ऊपर रहा, जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे के दुखों के दृश्यों, दृश्यों का अर्थ नज़ारों को देखकर बचपन में इनके मन में अनेक प्रश्न उठे और इन्हें संसारिक सुखों से विरक्ति का अर्थ मोह भंग होने लगा। यहाँ पे संसारिक विरक्ति होने लगी और इन्होंने घर छोड़ दिया। इनको कोई संसार से कोई लगाव नहीं रहा और इन्होंने घर छोड़ दिया। रघुपति अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ, सबसे ज्येष्ठ का अर्थ सबसे बड़े पुत्र श्री राम, अयोध्या के महाराजा रघु उनके पूर्वज थे, इसलिए उन्हें रघुपति भी कहा जाता है। श्री राम का जन्म, श्री राम जी का जन्म, ज है, ज आधा न और म, इसी भारत भूमि पर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ तथा महारानी कौशल्या के ज्येष्ठ, बड़े, सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था, जिन्होंने पिता की आज्ञा से 14 च को बड़ा ओ की मात्रा द और ह वर्ष का वनवास तथा रावण जैसे राक्षस का वध किया था। वध का अर्थ हत्या की थी। कर्म भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जो इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर, लगातार, निरंतर का अर्थ लगातार, कर्म का अर्थ काम करने के लिए प्रेरित करे। त्रिवेणी गंगा जमुना तथा सरस्वती नदियों, तीन नदियों का संगम जो कि प्रयागराज, तीन नदियां आके यहाँ पे मिलती हैं जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। गीता के विषय में जानते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश जो कि 18 अध्यायों के अंतर्गत गीता नामक पवित्र ग्रंथ में संकलित है। यहाँ पे अध्यायों में अ आधा ध, य को अ, य को ओ। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? धन धान्य से, धन मतलब धन का अर्थ पैसे से, धन धान्य का अर्थ अनाज से, धान्य अनाज से परिपूर्ण, पूरी तरह से भरी हुई भूमि, पवित्र
भूमि, स्वर्ण भूमि वह भूमि जो स्वर्ण सोने के समान कीमती हो। जन्मभूमि वह भूमि जहाँ जन्म लिया हो। मातृभूमि वह भूमि जो माँ के समान वंदनीय हो। मातृभूमि वह भूमि जो माँ के समान पूजा करने के योग्य है। मल्ले पवन का अर्थ यहाँ पे प व और न। भारत के दक्षिण में स्थित मल्याचल पर्वत, म ल य को आ फिर च और ल, मल्याचल पर्वत जो कि चंदन के वनों से आच्छादित का अर्थ ढका हुआ है, से प्रवाहित बहने वाली, प्रवाहित होने वाली या बहने वाली, प्रवाहित होने वाली शीतल ठंडी मंद तथा सुगंधित वायु, वायु का अर्थ हवा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।